दे। तो इसलिए अच्छा। आदरणीय विधायक जी और थाना प्रभारी महोदय, आप लोग जहां हो, इस भाषा को इसलिए सुनते रहिएगा क्योंकि अगर ये आवाजें जिंदा रहेंगी तो हिंदुस्तान के इंकलाब की मशालें जिंदा रहेंगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और ये भारत, आइए आइए इस्तकबाल जी। पढ़े पढ़े अशोक कुमार हमारे विधायक जी उर्फ मुन्ना तशरीफ लाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माशाल्लाह तमाम हमारे चीफ गेस्ट वगैरह तशरीफ ला चुके हैं। तमाम ही लोगों का कमेटी की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं। माइक पर एक अच्छा कवि, इनकलाबी शायर आपके दरमियान है, दिलों को खोल कर सुनो दोस्तों। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस कवि का, माहौल बनाया है। हाँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और ये भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। और मुझे बताइएगा सतमलपुर वालों कि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून की हरारत को भी जिंदा रखिए। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने भी जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। अच्छा है भाई, बाबा मैंने बहुत बचपन में शिवम अंबर साहब को सुन लिया था कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। तो इसलिए आदरणीय विधायक जी और थाना प्रभारी महोदय, आप लोग जहां हो, इस भाषा को इसलिए सुनते रहिएगा क्योंकि अगर ये आवाजें जिंदा रहेंगी तो हिंदुस्तान के इंकलाब की मशालें जिंदा रहेंगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भूलिएगा मत, जब पूरी दुनिया को चिन्ह ज्ञान तो छोड़िए अक्षर ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि वो क्या बात है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि पिछले 900 सालों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। आप दुनिया भर के साहित्य पढ़ लीजिए, जिस धर्म ने, जिस सभ्यता ने उन पर हुकूमत किए, साहित्य को उसका रंग दे दिया, उसकी भाषा दे दी। अकेले हिंदुस्तान का साहित्य कहता है
कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम, लेकिन हमारी जवानियों को आज लगता है कि आधी रात को नाइट क्लब में हाथ में बियर की बोतल लेकर ठुमके लगाना जवानी का मतलब है। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी करबनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। लेकिन इस जवानी में कलकत्ते में जो होते हुए देखा है, इसने मणिपुर में जो होते हुए देखा है,